ये आपकी नजर में होगा कि कहीं से कोई बदले वाली मंशा है, ऐसा ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, वक्फ बोर्ड में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि ये क्लैरिटी के साथ इसका क्या मसौदा है। जेपीसी की मांग देखिए, समूचा विपक्ष पहले उठा रहा था, आखिर बाद में वही चीजें जो है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री बोर्ड कमेटी को भेजी गई, संसदीय समिति को भेजने का काम हुआ। देखिए, हम तो ये कहते हैं कि ये क्लियर करें, कि ये इस चीज को भी क्लियर करें, ये आश्वासन दे, इस चीज की गारंटी दे कि वक्फ की जमीनें बेची नहीं जाएंगी। देखिए, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जमीन अगर किसी की है तो रेल लैंड की है, उसके बाद डिफेंस लैंड की है, उसके बाद वक्फ बोर्ड की वक्फ लैंड की जमीनें आती हैं। तो जिस तरीके से रेल लैंड की जमीनों को उन्होंने ऑक्शन करके बेच दिया, जिस तरीके से डिफेंस लैंड को इन्होंने ऑक्शन करके बेच दिया, उसी तरीके से कहीं ऐसा ना हो कि अपने दोस्तों या नहीं दीपक रंजन, मेरा सवाल आप नहीं समझ पाए। मैंने 1 मिनट आपको बोलने दिया, मैं सवाल आपको फिर समझा रहा हूं। आप वक्फ पर जो कहिए वो सब ठीक है भाई, वो वक्फ पर चर्चा का हिस्सा हो सकता है, लेकिन वक्फ पर चर्चा में राम मंदिर को घुसाने की क्या जरूरत थी, अयोध्या को घुसाने की क्या जरूरत थी? एक कलेक्टर का जिक्र करते हैं अखिलेश यादव और माना जा रहा है कि वो के नायर का जिक्र कर रहे हैं, के नायर का जिक्र कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां सामना कर रही हैं, क्या सामना कर रही हैं, ये मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। ट्रस्ट में नॉन मुस्लिम घुसेगा नहीं घुसेगा, ये सब कहने की और तुलना करने की क्या जरूरत है, मैं ये समझना चाह रहा हूं। अब राकेश जी, मैं आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं। आप जिसको कह रहे हैं भाई, नायर साहब का नाम जो है, के नायर का जो उस टाइम के तत्कालीन जिलाधिकारी थे, उनका नाम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सदन में नहीं लिया। हाँ, नहीं लिया। हमारे राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने नहीं लिया, उसका उल्लेख आपने किया, लेकिन उनका कहने का तात्पर्य था, मैंने ये कहा कि माना जा रहा है। आप बता दीजिए किसी और कलेक्टर का नाम लिया हो तो बोल दीजिए, के नायर का नाम नहीं लिया, किसी और का नाम लिया, बता दीजिए। उन्होंने एक एग्जाम्पल प्रेजेंट किया। उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की बात को भी हिलावाली किया गया था जिलाधिकारी ने, ऐसा ना हो कि जिस तरीके से जिलाधिकारी किस कलेक्टर का नाम ले रहे थे? आपके हिसाब से के नायर नहीं तो कौन है? हमें नहीं, आपको पता होगा। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं आपसे, आप बता दीजिए कौन है के नायर। और आने वाली पीढ़ियां सामना कर रही है, इसका क्या मतलब है? मुझे बिल्कुल नहीं पता कि किस जिलाधिकारी की बात हुई थी। आपको बेहतर पता, आपने बता दिया, लेकिन मुझे नहीं पता ना उन्होंने नाम कोट किया। अच्छा चलिए, ये बता दीजिए आने वाली पीढ़ियां सामना कर रही हैं, इसका क्या मतलब है? आने वाली पीढ़ियां सामना कर रही है, जो आज की तारीख में जिलाधिकारी जो है अपनी मनमानी कर रहे हैं उन चीजों का। इस सरकार में आप देख लीजिए किस तरीके से जिलाधिकारी अपनी मनमानी कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट की भी बातों को हिलावाली से। देखिए, आज बात जो हो रही है वक्त की हो रही है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नहीं फंस गए आप। सुनिए दीपक रंजन, हम क्यों फंसे? दीपक रंजन फंस गए आप। दर्द जो ये तुष्टीकरण वाला है सर, किसके राज में गोलियां चली, क्या हुआ नहीं हुआ, और मुस्लिम वोट बैंक चाहिए, आने वाला चुनाव है तो इसलिए ये बयान दिया गया, ये आरोप लग रहे हैं आप लोगों का। बात राकेश जी, देखिए हिंदू मुस्लिम के समाजवादी पार्टी सभी धर्म सभी जात का सम्मान करती है, सबको लेकर चलती है। और देखिए, रहा सवाल आप गोली चलाने की बात कर रहे हैं, उस टाइम जो वहां के होलसेल इंचार्ज थे, आज उन्हीं को जिम्मेदारी राम मंदिर की है। ये बहुत पुरानी लाइन है दीपक भाई, ये बहुत पुरानी लाइन है। तो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? मुख्यमंत्री देखिए, अभी शिवम जी ने बहुत सारी बातें बताई वक्त के बारे में। मैं समझता हूँ कि वक्त शब्द जो है वो वकूफा शब्द से निकल करके आया है, और वकूफा का मतलब होता है ठहरना। और उनका ये उद्देश्य था कि लोगों को जो है जनहित जन कल्याण कार्यों में इसको जो है लगाया जाए। बिल्कुल सही। नहीं, अरे ये परिभाषा नहीं चाहिए। सुनिए ना, अरे भाई परिभाषा, दीपक रंजन भाई सुनिए ना, वक्फ की परिभाषा क्या, वक्फ शब्द कहां से आया, लोग गूगल कर लेंगे भाई, उसके लिए लोग डिबेट थोड़े नहीं देखते हैं। उनको क्यों नहीं आपने रोका? नहीं, मैं उनको भी ये बात कह रहा हूँ, उनको भी ये बात कह रहा हूं। आप सवाल पर आइए ना सर, मैं सवाल से अलग नहीं। शिवम भी अगर सवाल की लाइन से हटेंगे मैं उनको भी टोकूंगा। मैं वक्फ की परिभाषा नहीं जानना चाहता हूं। वक्फ पर जो आपका, सुनिए सर, वक्फ पर जो आपका विचार था मैंने शुरुआत में बिना इंटरप्शन के सुना, जबकि वो मेरे विषय से थोड़ा सा अलग था। तो मेरे विषय पर आइए। क्यों आपने उनको नहीं टोका? आपने उनको क्यों नहीं टोका? जैसे शुरुआत में आपको 1 मिनट नहीं टोका, वैसे भी उनको 1 मिनट नहीं टोका। अरे वाह, उनको नहीं टोका परिभाषा में, और हम जो परिभाषा नहीं थी, परिभाषा नहीं थी भाई, आपको वक्फ को परिभाषित नहीं किया उन्होंने। तो ये भी बता देना कि वक्फ शब्द है कहां से, ये भी। अरे सर छोड़िए ना जनरल नॉलेज। अरे दीपक रंजन, अरे लोगों के पास मोबाइल है भाई, आपको नहीं लगता होगा, लेकिन इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी है। लोग तुरंत गूगल कर लेंगे इतनी देर में वक्फ का मतलब क्या होता है, कहां से ये शब्द आया। वो टेलीविजन पर डिबेट में अगर बताने लगे तो बहुत मुश्किल है, समय बहुत कीमती है। चलिए सर, सवाल पर आइए ना, तुलना क्यों किया भाई? सवाल पर आइए, सवाल पर तुलना क्यों किया? आप लोग किस सवाल पर तुलना किया? वक्फ और राम मंदिर ट्रस्ट की तुलना क्यों किया? किसने किया? अखिलेश यादव जी ने वक्फ को राम मंदिर से। आपके पार्टी के सांसद है राजीव राय, उन्होंने किया। हिंदू मुस्लिम की बात आप उन्होंने किया। अरे हिंदू मुस्लिम की बात, राम मंदिर ट्रस्ट में किसी मुस्लिम को घुसा दिया जाए, आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम कोई और कर रहा है।
आपने शुरू में तो जो चीज जो है चल रहा था वक्फ बोर्ड में जो है गैर मुस्लिम अभी तक कोई नहीं था, तो उसमें गैर मुस्लिम को ला करके आप क्या दिखाना मतलब आप चाह रहे हैं कि जो असीमित अधिकार चल रहा था, रुमाल रखने का जो राइट था, वो राइट रहे वक्फ के पास, महिलाएं ना जाए। कोई राइट नहीं था, रुमाल रखने का कोई राइट नहीं था। सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान में ट्रिब्यूनल भी इसी का हिस्सा है, और जो कमिश्नरी आती है, जो जहां जाता है जिस बेंच में, वो कमिश्नरी सरकार का हिस्सा है, सरकार का ही अंग है। मैं पूछ रहा हूं फिर, नहीं दीपक रंजन, मेरी बात ना मेरी बात देखिए, आपने उनको इंटरप्ट कर दिया, उनकी सारी परिभाषा आपने सुन ली, किसकी क्या। अब मैं बोल रहा हूँ तो बीच बीच में इंटरप्ट कर रहे हो। मेरी बात तो जाने दीजिए। अच्छा बोलिए जी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं क्या नहीं कहना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं तो हम लोग यही चाहते हैं कि जैसे जेपीसी में गया, जॉइंट पार्लियामेंट्री बोर्ड कमेटी में गया, ये तो विपक्ष शुरू से ये मांग उठा रहा था। उसमें क्या है, क्या पॉइंट्स है, क्या पॉइंट्स नहीं है, इन चीजों की गारंटी राकेश जी, मैं समझता हूँ कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सारी बातें आपने सुनी नहीं, उन्हें सारे इंटरव्यू या उनकी सारी बाइट आपने नहीं सुनी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एकदम, जैसे शिवम भाई अभी नाम को लेकर के उल्लेख कर रहे थे ना, इनके नाम में इश्यू लगा हुआ है। हम केदारेश्वर मंदिर जो है, जो रेप्लिका बन रहा है वहां पे, वहां का मंदिर का, तो हम चाहते हैं कि रेप्लिका पे पहुंच गए, बताइए। अरे कभी नहीं बोलने दीजिए, अभी इसमें भी बोलिए। हाँ बोलिए, किसका रेप्लिका बनवा रहे हैं? तो बोल नहीं पाओगे। किसका रेप्लिका बनवा रहे हैं? केदारेश्वर मंदिर का, केदारनाथ मंदिर का। तो सर एक बार सुनिए, एक आपको सुझाव